हेलो एवरीवन, आंगनबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर हार्दिक स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की आंगनबाड़ी से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर की ओर। उसके पहले ही हम लोग आंगनबाड़ी से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर प्रकाश डाल लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले आंगनबाड़ी से जुड़ी कुछ छोटी छोटी बातें जिसे कि हर एक आंगनबाड़ी वर्कर, चाहे हेल्पर हो चाहे वर्कर हो, सभी को पता होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता है, आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चे, यानी कि जिनका नाम हम लोग अपने बालवाड़ी पंजी में लिखते हैं, छात्र उपस्थिति पंजी में लिखते हैं, ऐसे बच्चों की आयु सीमा क्या होती है। बहुत सारी बहनों को पता होगी, लेकिन बहुत सारी बहनें अभी भी कंफ्यूज होंगी। मैं आप लोगों को बता दूं कि पूरे 3 से 6 वर्ष, यदि बच्चा अभी जो है कि 2.5 वर्ष का है, 2 वर्ष 7 माह का है, 2 वर्ष 11 माह का है, तो हम अभी उस बच्चे का नाम अपने आंगनवाड़ी केंद्र के बालवाड़ी पंजी में दर्ज नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को, क्योंकि जब तक वह बच्चा पूरे 3 वर्ष का नहीं हो जाता, 3 वर्ष 1 दिन भी चलेगा, 2 दिन भी चलेगा, लेकिन कंप्लीट 3 वर्ष होना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग उसे बालवाड़ी पंजी में लाते हैं। उसके पहले हमें क्या करना रहता है? बच्चों को सूखा राशन वितरण करना रहता है। कई सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब आंगनबाड़ी की जुड़ी महत्वपूर्ण खबर की ओर। मैंने आप लोगों को बताया बच्चे की आयु सीमा के बारे में, तो यह वीडियो इसी से रिलेटेड है। 28/3/2025 का लेटेस्ट न्यूज है। देखिए, शिक्षा पर जोर। शिक्षा विभाग और आईसीडीएस की संयुक्त बैठक में लिया गया फैसला, निर्देश जारी। आंगनबाड़ी में नामांकित 6 साल के सभी बच्चों की पहली कक्षा में नामांकन अनिवार्य। 1 अप्रैल से चलेगा अभियान। यानी कि जो भी बच्चे आपके आंगनबाड़ी केंद्रों में जिनकी आयु 6 वर्ष पूरी हो चुकी है, उनको हर हाल में अब कक्षा 1 में एडमिशन करा देना है। एडमिशन कराने के लिए क्या क्या करना होगा, क्या प्रक्रिया होगी, क्या आंगनबाड़ी सेविका को स्वयं जाना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे, इन सभी बातों की जानकारी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी आंगनबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई जाती है और आने वाली भी है। आगे बढ़ते हैं। नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पढ़ने वाले 6 साल के सभी बच्चों की पहली कक्षा में नामांकन अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग और आईसीडीएस की संयुक्त बैठक में फैसला लिया गया है। नामांकन सुनिश्चित करने के लिए अप्रैल से 15 अप्रैल तक नामांकन पखवाड़ा चलेगा। इसमें आंगनबाड़ी में दर्ज हुए सभी बच्चे जो 6 साल के हो चुके हैं, अगले 6 महीनों से में हो जाएंगे, उन्हें उनके पोषक क्षेत्र के प्राथमिक या प्रारंभिक विद्यालय में नामांकित किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगले 15 दिनों में, यानी कि 15 अप्रैल तक भी जो बच्चे 6 वर्ष पूरा करने वाले हैं, यानी कि अभी उनके 6 वर्ष पूरा करने की आयु में 1 महीने 2 महीने कम है, ऐसे बच्चों का भी नामांकन हमें क्या करना है? सरकारी विद्यालय में करवा देना है। इस अभियान के तहत आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका 6 साल के सभी बच्चों की सूची तैयार कर नजदीकी स्कूल के एचएम को देंगी। वही एचएम सेविका और अभिभावकों को नामांकन तिथि की जानकारी देंगे। 15 अप्रैल को सभी चिन्हित बच्चों का एक साथ नामांकन होगा। इस दिन स्कूल में विशेष प्रवेशोत्सव मनाया जाएगा। इसमें बाल संसद, मीना मंच और मध्याह्न भोजन योजना के रसोइयों की मदद ली जाएगी। रंगोली और तोरण द्वार से नए बच्चों का स्वागत किया जाएगा। इस दौरान 6 साल के वे बच्चे जो आंगनबाड़ी में दर्ज नहीं हैं, उन्हें भी नामांकन में शामिल किया जाएगा। प्रधानाध्यापक इसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों, शिक्षा सेवकों, आंगनबाड़ी सेविकाओं व जीविका समूह के समन्वय करेंगे। जिन बच्चों के पास जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड नहीं होगा, उनका प्रोविजनल नामांकन किया जाएगा। विद्यालय प्रधान देंगे प्रमाण पत्र। जिला स्तर पर सरकारी स्कूलों का निरीक्षण कर नामांकन अभियान की निगरानी करेंगे। अभियान खत्म होने के बाद प्रधानाध्यापक प्रखंड जिला पदाधिकारी को प्रमाण पत्र देंगे कि उनके क्षेत्र में कोई भी 6 साल का बच्चा अनामांकित नहीं है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर न रहे। नामांकित बच्चों की संख्या गूगल फॉर्म में भरी जाएगी। 20 अप्रैल तक जिला स्तर पर समेकित रिपोर्ट भेज दी जाएगी। अप्रैल के हर बुधवार को ऑनलाइन समीक्षा होगी। सभी 9 नामांकित बच्चों को यूनिफॉर्म, बैग, वाटर बॉटल और स्लेट दी जाएगी। इनका खाता संख्या ई शिक्षा कोष पर अपलोड किया जाएगा, ताकि उन्हें समय पर सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। तो ये थी। अब देखा जाता है कि क्या यह केवल अखबारों के माध्यम से होता है या जमीनी स्तर पर भी सरकारी स्कूल के विद्यालयों में 6 वर्ष पूरे किए गए बच्चों का बढ़िया से फूल माला के साथ स्वागत किया जाता है, तोरण के साथ स्वागत किया जाता है, स्कूल बैग, बॉटल इत्यादि क्या उसी दिन दिया जाता है, या फिर इस प्रक्रिया में भी जो है कि कुछ ना कुछ बाधाएं उत्पन्न होंगी, चाहे आपरूपी बाधाएं उत्पन्न हो या विभागीय द्वारा कोई बाधाएं उत्पन्न हो। लेकिन हम लोगों का जो अपना काम है, हम लोगों का काम है कि हमें हर हाल में जो बच्चे 6 वर्ष पूरा कर चुके हैं या उनकी 6 वर्ष की आयु पूरा करने में 1 से 2 महीने की जो है कि कम है, ऐसे बच्चों को नामांकित कर लेना है। उन बच्चों का नाम, उनका आधार नंबर, उनके माता पिता का नाम लिख करके एक लिस्ट बना के और हमें क्या करना है कि प्रधानाध्यापक के हाथ को सुपुर्द कर देना है। तो
उम्मीद है आप लोगों को जानकारी समझ में आ गई होगी। बहुत जल्द हाज़िर होती हूँ कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्ते।